नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स की काफ़ी क्लासें डल रही हैं। तो आज हम आपके सामने एक करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है दोस्तों कुंभ मेला। तो जितनी भी क्वेश्चन या जितनी भी परीक्षाएं अभी हाल फिलहाल में होने वाली हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, यहाँ कुंभ मेले से एक या दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको थ्योरी, कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेले का इतिहास क्या है, कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है और कुंभ मेला 2025 से जुड़ी हुई कई बातें इस सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी बिना वीडियो स्किप किए हुए एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक देना। तो चलते हैं, समझते हैं कुंभ के बारे में। पहले अपन देखते हैं कुंभ होता क्या है। सुन दोस्तों, अगर अपन कुंभ की बात करें तो कुंभ का अर्थ होता है दोस्तों घड़ा। पेन कॉपी लेकर बैठे, खतरनाक क्लास, एक मजबूती जहर उगलने वाली क्लास। कुंभ का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये होता है घड़ा। घड़ा कहो, चाहे आप कलश कहो, चाहे इसी को अपन कह सकते हैं बर्तन। और मेला का अर्थ क्या होता है? मेला का अर्थ होता है सभा या सम्मेलन, है ना। तो कुंभ मेले का अगर अपन अर्थ देखें तो कुंभ की जो शुरुआत हुई थी, आपने सुना होगा एक बार समुद्र मंथन हो रहा था दोस्तों, है ना। तो आरपीएफ में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कुंभ मेले का संबंध किससे है, तो ये है समुद्र मंथन से, है ना। तो समुद्र मंथन हो रहा था, इधर से देवता थे पूरे और इधर से असुर वगैरह इसको खींच रहे थे। तो आपने एक नाम सुना होगा इंद्रदेव। इंद्रदेव के पुत्र थे जिनका नाम था जयंत। जयंत इस घड़े को लेकर भाग रहे थे। तो इस घड़े की चार बूंदें थीं वो आकर ज़मीन पर गिर गई, मतलब धरती पर गिर गई, है ना। तो ये कहाँ पर गिरी? धरती पर, अपने भारत में, है ना। और जैसी ये चार भारतीय शहरों में गिरी तो तभी से कुंभ का आयोजन स्टार्ट हो गया। कहाँ कहाँ गिरी ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर? उज्जैन, है ना। इसके बाद देखें तो एक कहाँ पर गिरी थी बूंद? नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक कहाँ पर? हरिद्वार में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और एक कहाँ पर गिरी थी? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, जो यूपी में आता है। तो इन चार भारतीय शहरों में जाकर गिरी। तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कुंभ मेले को माना जाता है ना। वैसे ये सभी धर्मों का है लेकिन सबसे पवित्र, है ना, तो ये है हिंदू धर्म का त्योहार है ना। और आगे अगर अपन देखें तो जो कुंभ मेला लगता है ये भारत के चार भारतीय शहरों में लगता है। और कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। अगर अपन कुंभ मेले की बात करें तो आपको पता है एक संस्था है विश्व में जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को क्या करती है? पर्यटन स्थलों को अपनी इस सूची में शामिल कर लेती है। तो उस देखरेख कौन करता है फिर? यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है, ये यूनेस्को क्या होता है? तो यूनेस्को एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनेस्को की सूची में कुंभ के मेले को कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 2017 में। अब अगर अपन देखें तो कुंभ मेला वैसे होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का। एक होता है जिसे कहते हैं कुंभ का मेला। कुंभ का मेला दोस्तों 12 वर्ष में एक बार लगता है। एक होता है अर्ध कुंभ का मेला। अर्ध कुंभ का मेला 6 वर्षों में एक बार लगता है। एक होता है महाकुंभ का मेला। तो महाकुंभ का मेला जो है वो 144 वर्षों में एक बार लगता है। और एक है माघ कुंभ का मेला, ये लगता है जनवरी और फरवरी में, जो अभी हाल फिलहाल में लगा है जनवरी फरवरी में। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो ये कुंभ के मेले की इतिहास है। एक चीज़ और यहाँ से बताएं, अगर अपन इतिहास के अनुसार देखें तो आपने एक वंश सुना होगा जिसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं। उन 3 संतानों में एक छोटी संतान थी जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था हेनसांग। जी, कई फैक्ट आपकी महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षाओं के लिए।
हेनसांग काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, तो हर्षवर्धन ने हेनसांग की विद्वानता को देखते हुए 5 वर्ष के लिए पूरे भारत में एक मेले का आयोजन करवाया था, जिसे कहते हैं महामोक्ष परिषद। ये पीएससी का भी क्वेश्चन है कि कुंभ मेले को पहले किस नाम से जाना जाता था, महामोक्ष परिषद, लेकिन ये 5 वर्ष का होता था। अब धीरे धीरे भारत में इसका विकास हुआ तो इसे आगे कहा जाने लगा कुंभ का मेला, जो कितने वर्षों में एक बार लगता है, 12 वर्षों में एक बार। अब अपन थोड़ा देखें आगे, जो कुंभ का मेला है ना, 2025 में क्या है, तो कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई ये हुई 13 जनवरी और इसका जो लास्ट चल रहा है ये चल रहा है 26 फरवरी तक, है ना। अब आपसे पूछे जाएंगे कितने शाही स्नान है, तो इसमें शाही स्नान 6। पहला शाही स्नान कब है, 13 जनवरी को, और लास्ट कब है, 26 फरवरी, है ना। जो कुंभ का मेला है ये कितने दिन लगा रहना है, तो ये लगा रहना है 45 दिन तक। आगे अगर अपन थोड़ा और देखें तो अब अपन देखते हैं एमसीक्यू, जितना भी अपन ने पढ़ा तो एमसीक्यू लेवल पर देखते हैं कहाँ कहाँ लगना है, ये आपको पता है। तो ये लगना है, कहाँ लगता है, 4 जगह लगता है। उज्जैन में, उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और किस नदी के तट पर उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। एक कहाँ लगता है, प्रयागराज में, जिसे कहते थे पहले इलाहाबाद। और प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम, 3 नदियों का, गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। इसके बाद तीसरा देखें तो एक लगता है हरिद्वार में। हरिद्वार में किस नदी के तट पर, तो ये लगता है गंगा नदी के तट पर। अगला देखें तो एक जगह और लगता है भारत में, जिसका नाम है नासिक। और नासिक कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में, है ना। और नासिक में किस नदी के तट पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर। अगर आपसे कहे कि गोदावरी क्या है, तो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को, और सबसे बूढ़ी नदी भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो जी हमने अभी तक कुंभ मेले का थ्योरी सेक्शन देखा है। अब अपन लगाते हैं इसके एमसीक्यू। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है, ये अभी बताया था, 4, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी बताया था प्रयागराज जो यूपी में पड़ता है, नासिक, है ना, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उज्जैन जो एमपी में पड़ता है, हरिद्वार जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किन नदियों के संगम पर होता है। तो कौन सी नदियों के, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों के संगम पर। अभी बताया था गंगा यमुना और सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन का जो कुंभ मेला है ये कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश राज्य में लगता है। किस नदी के तट पर लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षिप्रा। देखो यहाँ से एक फैक्ट और है, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। मालवा जो उज्जैन और इंदौर वाला क्षेत्र है जी है मालवा, तो मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। और यहीं पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में एक बार, और अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब सूचीबद्ध किया गया है। जो कुंभ मेला है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अभी हमने आपको बताया कब किया गया था, सन 2017 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है। तो देखो कुंभ मेला भी बताया था, ये 4 प्रकार का होता है। कुंभ मेला होता है 12 वर्ष में एक बार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्षों में एक बार,
महाकुंभ लगता है 144 वर्षों में एक बार, है ना। एक माघ कुंभ है, ये लगता है जनवरी और फरवरी माह में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार लगता है। अगला है अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्षों के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो अभी अपन ने देखा था ये कहाँ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की भूमि प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। आपको पता है भारत की राजधानी अभी नई दिल्ली है, लेकिन प्रयागराज को भारत की राजधानी बनाया गया था, है ना। केवल कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। कब बनाया गया था, तो ये भी आप डेट याद रखना, 1 नवंबर 1858। तो 1 नवंबर 1858 को मात्र 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी प्रयागराज। तो महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन होना है या हो रहा है प्रयागराज में। कब से कब तक, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहाँ लगता है। देखो जो भी ये कुंभ का मेला आयोजित होता है ये राशियों के कारण होता है। जब कोई राशि प्रवेश करती है तभी ये कुंभ की स्थिति उत्पन्न होती है, तभी कुंभ का मेला लगता है ना। तो जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाएं। अगला है 11वां, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अभी बताया था ये किस पर निर्भर होता है, तो ये होता है राशि पर निर्भर, ऑप्शन नंबर सी। राशियाँ कितनी होती हैं दोस्तों, 12। आपका नाम क्या है, वो आपकी राशि क्या है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। उसी आधार पर आपकी शादी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है ना। तो ये अभी बताया था माघ माह में लगता है। माघ मतलब जनवरी और फरवरी माह में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत कब हुई। तो अभी बताया था 13 जनवरी 2025 से लगना है 26 फरवरी 2025 तक, लेकिन शुरुआत पूछी है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी 2025 को। अगला है महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है। तो समापन क्या है, 26 फरवरी 2025। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, प्रयागराज कुंभ मेले में कितने शाही स्नान होंगे। तो कितने होंगे, 6 शाही स्नान। पहला तो 13 जनवरी को है और लास्ट 26 फरवरी को है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। तो अभी बताया था कब होगा, 13 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। तो जी अभी बताया था जी अपना है समुद्र मंथन से। ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ रावण और एक तरफ थे एक तरफ असुर और एक तरफ देवता इस कलश को खींच रहे थे, जिसमें इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को प्राप्त करके दौड़ रहे थे। तो जमीन पर कितनी बूंदें गिर गईं, 4 बूंदें गिर गईं और ये अलग अलग स्थानों पर गिरी, तभी से कुंभ का आयोजन शुरू हो गया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र मंथन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा ढांचा बनाया गया, है ना। तो ये कौन सा ढांचा बनाया गया, तो इसके लिए एक अस्थायी नगर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले। लेकिन एक और ज़िला योगी जी के द्वारा बनाया गया 76वां ज़िला, लेकिन वो कैसा ज़िला है, अस्थायी ज़िला है ना, 76वां। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19,
महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है? ये कहाँ पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसका मुख्य आयोजक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी बताया था, घड़ा, कलश या फिर बर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना। तो अंतरिक्ष से भी आप देख सकते हो, ये मेला कौन सा है ना। ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है कुंभ, लेकिन अभी प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाकुंभ का मेला। जो सोनपुर मेला है ये लगता है अपना बिहार में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? बिहार में, है ना। जो पुष्कर मेला है दोस्तों ये लगता है राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है। महाकुंभ मेला जो अभी हाल फिलहाल 2025 का, ये कहाँ आयोजित हो रहा है? प्रयागराज में। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, महाकुंभ मेले का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये आपको बताना है। तो ये किस ग्रंथ में महाकुंभ मेले का वर्णन किया गया? तो श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? वैसे महाकुंभ मेला सभी धर्मों के लिए किसी भी धर्म के लिए बुरा साबित नहीं कर सकता है, मतलब ये सभी धर्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इसमें मेन धर्म जो है वो है हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर स्नान, जिसे नाम दिया गया है शाही स्नान, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। और कितने शाही स्नान होना है? 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है? तो यहाँ पर आना है 40 से लेकर 45 करोड़ लोगों की संभावना बताई गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला है आगामी कुंभ मेला 2027 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होना है आपका अभी प्रयागराज में है ना। उज्जैन में अभी पिछला हो चुका है, हरिद्वार में हो ही चुका है ना। तो ये अब आयोजित होना है नासिक में। 2027 का कुंभ मेला नासिक में आयोजित होना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, महाकुंभ मेला की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है ना। 4 युग हैं आपके, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग और द्वापर युग, है ना। तो महाकुंभ मेला जो 144 वर्षों में एक बार लगता है, इसकी जो परंपरा मानी गई है ये द्वापर युग से, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? तो किसकी है? भारतीय सेना भी यहाँ, पुलिस प्रशासन भी है, केंद्र सरकार भी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से सुनना है अपन को। निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का महाकुंभ। तो आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं अपन मेडारम जात्रा मेला। मेडारम जात्रा मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। अब जी कहाँ लगता है ना। तो जब कुंभ का मेला अभी प्रयागराज में चल रहा है, ऐसी भारत में एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, है ना। तेलंगाना है, तो तेलंगाना में उस समय मनाया जाता है आदिवासियों का महाकुंभ, जिसे कहते हैं अपन मेडारम जात्रा मेला। कहाँ लगता है ये याद रखना, तेलंगाना में। तेलंगाना ये राज्य है जो किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और भारत का 28वां राज्य बन गया था तेलंगाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, है ना। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप बताएं कि 30 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन जो कुंभ के मेले के लिए एक 76वां जिला घोषित किया गया है जो है अस्थायी, है ना। तो उसका नाम है महाकुंभ मेला जिला, जो 76वां जिला अस्थायी बना है। जैसी कुंभ मेला हो जाएगा तो इस जिले को हटा दिया
जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो आगे, और आप सभी तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।